जय हिंद। आज के इस टॉपिक में पता करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी श्वसन प्रणाली के बारे में। ठीक है, देखिए ह्यूमन बॉडी जो है किस प्रकार से श्वसन तंत्र अपना काम करता है, कैसे सांस लेते हैं, इसी के बारे में। देखिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है यह दो नसल से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे दो कैविटी कौन कौन से हैं, नसल मतलब कैविटी। जैसे एक हो गया नसल कैविटी, दूसरा हो गया जिसको माउथ से बोलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, तो नसल कैविटी, ओरल कैविटी, दो ऐसे नली है जो आगे चलकर हमारे यहाँ पे नेक पे मिलता है, और आगे चलकर यह एक रास्ता के द्वारा एक चला जाता है श्वास नली के पास, एक चला जाता है आहार नाली के पास। ठीक है, यानी हमारे पेट में अमाशय में चली जाती है। तो देखिए, सांस तो दोनों से लेते हैं। कभी कभी आपका नाक जाम हो जाएगा तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं, कभी कभी मुंह जाम हो मतलब खाना खा रहे हैं तो नाक से भी सांस लिया जाता है। मेनली सांस लेने का काम नाक का ही है, लेकिन हम मुंह से भी कभी कभार लेते रहते हैं हमेशा। अब क्या है ना, देखिए यहाँ पे दो नस्ल कैविटी है, उसके बाद आगे चलकर यह जो दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक, यह ट्रैकिया है, इसका नाम ट्रैकिया रखा गया है। अब होता यह है ना कि इस ट्रैकिया का काम है हमारे फेफड़ा यानी स्टमक के ऊपर जो है यहाँ पे लंग्स, इस लंग्स के पास पहुंचना। तो ठीक, और यहाँ पे ना दो नली होते हैं। पहले इस डायग्राम को समझिए। इसमें क्या है ना, जो आपका रेड रेड दिखाई दे रहा है यह नसल कैविटी है, यानी श्वास नली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओरल कैविटी, जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, यह हमारे मुंह से सामने, हमारा पूरा मुंह खाना खाते हैं फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा ओरल कैविटी है, यानी आहार नल, मुख्य गुहा हिंदी में बोलते हैं। अब दोनों चल के ना आगे आगे चल के हल्का सा कनेक्टेड है इसका, और वहां पर ना एक गेट लगा हुआ है। वह गेट का नाम होता है इपीग्लोटिस। देखिए, इस गेट का नाम है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस को ना श्वसन और आहार नली के बीच का दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, यह एक दरवाजा होता है जो आपके भोजन को आपके श्वास नली में जाने से रोकता है। अगर नहीं रोकेगा तो आपके चावल का दाना एक भी गया श्वास नली में, आपको तुरंत खांसी आ जाए। ठीक है, तो ये कौन काम करता है, इपीग्लोटिस। यहाँ पे एक दरवाजा होता है इपीग्लोटिस। अब क्या हो गया ना, ये दोनों आगे चलकर ट्रैकिया में मिल जाएगा, और ट्रैकिया से होते हुए नीचे आपके लंग्स में जाएगा। इसी के लिए यहाँ पर इस तरीके से एरो दिए हैं। देखिए थोड़ा इसको समझिए, ये फेरिंग्स लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स मतलब होता है जो श्वास नली है जो हमारे फेफड़ा तक, लंग्स तक जा रहा है ट्रैकिया से होते हुए, वह लैरिंग्स है। लैरिंग्स को बोला जाता है साउंड बॉक्स, जहां से हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना, अब हम जो भी बोलते हैं वो लैरिंग्स की मदद से ही बोल रहे हैं। ठीक है, और फेरिंग्स का मदद से हम खाना अपने आहार नाल तक, स्टमक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स मतलब क्या हो गया, इसको बोला जाता है आहार नाल बोलते हैं, और लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, या फिर बोल सकते हैं कि श्वास नली का जो ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है वह क्या होता है, लैरिंग्स होता है। अब देखिए, यह ट्रैकिया जो है इस प्रकार से आगे चल के इस तरीका से फैल गया हुआ है। यह ट्रैकिया हमारे लंग्स में दोनों तरफ फैला हुआ है, हमारे राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स में। अब क्या है ना, यहाँ पर यह सांस को, यानी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पूरे बॉडी में दौड़ना शुरू करता है। यह काम कौन करता है, इसमें पाए जाने वाले ब्रोंकियोलिस के आगे जो है एल्वियोली, एल्वियोली तक हीमोग्लोबिन का काम है पहुंचा देना, और यहाँ से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। पहले हमारा ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हेमोग्लोबिन की मदद से पहले जाते हैं हमारे लंग्स में, लंग्स के बाद हार्ट होते हुए पूरे जगह पर ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में तो है ही, ठीक है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है ना, ऑक्सीजन को तो ले ही रहा है, लेकिन अगर धोखा से भी उसको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, यानी यह जो देखिए यहां से क्या है, इसका काम है कौन सी लेना, ऑक्सीजन को लेना। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है जो हमारे हार्ट में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फेफड़ा तक पहुंचाता है हेमोग्लोबिन Hg। हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है हमारे लंग्स तक, और वहां से हार्ट होते हुए पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो पहुंचा क्या रहा है, ऑक्सीजन को, कौन, हेमोग्लोबिन। अगर धोखा से इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो वह ऑक्सीजन को छोड़ देगा,
और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना कि यह ना मजबूरी में ढो रहा है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको मिल गया तो ऑक्सीजन को यह त्याग देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाओ। इसका मतलब ये है ना कि अभी तो किसी और का है, लेकिन जैसे ही तू आएगा मैं तेरा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए एक बार पता है जब एक बार आपको सिगरेट पी लीजिएगा या फिर जो भी नशा वगैरह, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। सेम वही बात यहाँ पर, हेमोग्लोबिन को ना ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम सांस लेते हैं, आप देखिए कि कहीं पे अगर आग वगैरह जलावन जो जल रहा है, धुआं निकलता है, वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जैसे ही आप धुआं के करीब जाएंगे, आप धुआं को जैसे ही ब्रीदिंग करेंगे, ऑक्सीजन को तो वो नहीं ले रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जैसे ही लीजिएगा बॉडी में से आएगा यानी आपको खांसी होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन करवा रहा है? हमारा हीमोग्लोबिन करवा रहा है। ठीक, तो देखिए, तो ब्रोंकोलिस और इसके आगे होता है एल्वियोली, ये होते हैं फेफड़ा के अंदर। अब देखिए, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं उसका एल्वियोली ही डैमेज हो जाता है। एल्वियोली यह एक जालीदार होता है। अगर आपको देखेंगे तो जो सिगरेट पीते हैं, कैंसर वगैरह जिसको हो जाता है, उसके लंग्स के अंदर में एल्वियोली ना पूरा काला काला पड़ जाता है। ठीक है, काला काला पड़ जाने के बाद अगर आप उसको गाड़ रहे हैं ऐसे, तो उसमें से ब्लैक ब्लैक फिल्टर निकलेगा जो कैंसर का रूप है। तो इसमें ना ब्लड आके जमा होंगे, फिर इसके बाद पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड होगा। आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो आप मर जाएंगे। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन करता है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो ऑक्सीजन को त्याग देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चल दिया। ठीक है, तो देखिए ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वास कैसे लिया जाता है, कहाँ तक पहुंचाया जाता है, देखिए कैसे कैसे बताए हैं। नसल कैविटी, ओरल कैविटी दोनों से होते हुए आगे चलकर एक इपिग्लोटिस होता है। इसके आगे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को एक नाम और नाम से बोला गया है लैरिंग्स, जो ऊपर में होता है, और फेरिंग्स मतलब खाना वाला ग्लैंड। ट्रैकिया आगे चलकर इस प्रकार से हमारे लंग्स में जुड़े होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट वाले। ठीक है, इसमें इस वाले जो बड़े बड़े ब्रांच है इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस के आगे जो जालीदार नुमा होती है इसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली का काम होता है कि चारों बगल से ब्लड वेसल्स को पूरे बॉडी में ऑक्सीजन के द्वारा पहुंचा देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।